एक सिंगल नोटिस नहीं दिया, शोकॉज नहीं दिया, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, और आप तुरंत स्क्रैप कर दिए। ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेनेस है, आर्टिकल 14-16 का प्योर वायलेशन है। तो सरकार के पास क्या ऐसा पुख्ता सबूत आ गया कि इनको स्क्रैप करना पड़ा कि हम सेग्रीगेट कर ही नहीं पा रहे हैं कौन अभ्यर्थी मेरिटोरियस है और कौन अभ्यर्थी आया है इलीगली पैसा दे के आया है, तो सेग्रीगेट कर ही नहीं पा रही। ये कंक्लूसिव एविडेंस है, कोर्ट के सामने लाना चाहिए उन लोग। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा जाए, कानून की बात की जाए, तो इसमें स्टे तुरंत लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये आर्बिट्री है, टोटल आर्बिट्री है। एक भी अभ्यर्थी को पार्टी नहीं बनाया गया, ना एक सिंगल शोकॉज नोटिस दिया गया कि आपको हम निकाल रहे हैं। विदाउट हर्ड इन लोग को हटा दिया नौकरी से। देखिए, इस वक्त हम झारखंड हाईकोर्ट परिसर में हैं और अब झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हो या अब प्रोजेक्ट भवन हो, सबकी निगाहें अब झारखंड हाईकोर्ट पे है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी, जो नौकरी पेशा लोग थे, जिन्हें सरकार के एक फैसले की वजह से रातों रात नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उन्होंने भी अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। तो अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर है। जो स्टूडेंट वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखेंगे। ऐसे में हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील हैं अमृत जी, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अमृत जी, अब सारी निगाहें हाईकोर्ट पे है। चलिए, सड़क पे जो आंदोलन चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, अब कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से छात्र, जो बच्चे हैं, जो अभी जेएसएससी सीजीएल से जिनकी नियुक्ति हुई, जेएसएससी सीजीएल शुरू से विवादों में रही, हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस के बाद नियुक्तियाँ हुई, अब उसी नियुक्ति को सरकार एक झटके में खारिज कर रही है। तो क्या ये कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन नहीं होगा? पहले तो जोहार सारे दर्शकों को मेरी ओर से। कल जो झारखंड सरकार ने, कार्मिक विभाग ने जो नोटिफिकेशन दायर किया, जिसमें 22 टोटल एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया, जिसमें कि अभ्यर्थी काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। अब कानून ये बोलता है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट मेरा राइट क्रिएट हो जाता है। अब एक सिंगल नोटिस नहीं दिया, शोकॉज नहीं दिया, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, और आप तुरंत स्क्रैप कर दिए। ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेनेस है, आर्टिकल 14-16 का प्योर वायलेशन है। अब माननीय न्यायालय इसमें तुरंत स्टे देगा, माननीय उच्च न्यायालय इसमें तुरंत स्टे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहला बात तो ये है कि जो अभ्यर्थी है, सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन क्या आया, क्या नहीं, ऐसा क्या कंक्लूसिव एविडेंस मिला जो आपको पूरा स्क्रैप करना पड़ा। तो कहीं ये सरकार का एक बहुत अच्छा सोचा समझा प्लान है। किस तरह से प्लान है कि इधर जो मांग कर रहे थे कि टीडीपीएल द्वारा संचालित, जेएसएससी सीजीएल द्वारा ये सारा रद्द किया जाए, सरकार ने रद्द कर दिया, तुरंत स्टे लगा देगा इस नोटिफिकेशन पे। तो अब सरकार क्या बोलेगी, तो माननीय न्यायालय ने किया, इसमें मेरा क्या दोष है? तो सरकार कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह घुमा रहा है झारखंड राज्य के स्टूडेंट्स को। तो जो जिनकी अभी नौकरियां गई है, या फिर सरकार के जो कानूनी सलाहकार हैं, जब सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही थी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उसमें इन्वॉल्व था, चाहे वो कांग्रेस कोटे के मंत्री हों या जेएमएम कोटे के मंत्री हों, तो क्या उनके कानूनी सलाहकारों ने सरकार को ये नसीहत नहीं दी होगी? क्योंकि अगर कोर्ट से स्टे लगता है तो किरकिरी तो होगी, सरकार की भी किरकिरी होगी। देखिए, ज़रूर सलाह दिया होगा, ऐसा बात नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े आदमी लोग बैठे हुए हैं, बहुत कानून के ज्ञाता लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अवश्य ये बताया होगा। और जिस तरह से डिसीजन लिया है, सरकार के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कितने अभ्यर्थी, कितने आदमी जो काम कर रहे हैं, लोन किसी ने लिया है, किसी ने क्या लिया है, किसी का कुछ है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स, आप तुरंत निकाल दीजिएगा ऐसे किसी को। ये तो मतलब पूरा तरह से आप अराजकता फैला रहे हैं राज्य में। आप मतलब आदमी सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी ये तय नहीं है कि मेरा नौकरी परमानेंट है या नहीं है, तो फिर प्राइवेट और सरकारी में क्या है? झारखंड में तो ऐसा हो गया है। आपको पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था सीआईडी से। अब इतना सारा 22 टोटल एग्जामिनेशन कैंसिल करवाया है। अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो तो उसी का एजेंसी का आदमी है, वही एसआई है, वही कांस्टेबल है, जो ये कर रहा है वही दरोगा है। तो फिर किस तरह से सीआईडी अपना इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली मान पाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ है? इसमें 22 को बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें सीबीआई को आना ही चाहिए, घुसना ही चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जब जेएसएससी सीजीएल का पहला मामला नहीं होगा, जब कोर्ट में आया होगा, नियुक्ति से पहले भी मामला कोर्ट में आया था, तो उस वक्त कोर्ट के अंदर क्या हुआ था कि जो पक्ष ये मानता था कि जेएसएससी सीजीएल में अनियमितताएं हुई है,
तो कोर्ट के अंदर ऐसा क्या बहस हुआ, ऐसे क्या एविडेंस दिए गए कि इस नियुक्ति को कोर्ट ने माना कि हाँ कंडीशनल ज्वाइनिंग कोर्ट देने के लिए मजबूर हो गया, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो सबूत प्रस्तुत नहीं कर दिए गए? जैसे जो स्टूडेंट विंग जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके भी लीडर्स कोर्ट में आए हुए थे, उन्हें भी कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। जो सीआईडी है उन्होंने भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। तो उसमें और अभी 6 महीने में ऐसा क्या अंतर हो गया कि कोर्ट कि फिर से इस एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा सरकार को? माननीय उच्च न्यायालय का जो जजमेंट था सीजीएल को लेकर, उसमें बोला गया था कि 6 माह के अंदर सीआईडी को आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना होगा। 6 माह आपका जुलाई में ख़त्म हो गया, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन का फाइनल आया नहीं। दूसरा जो था, जो अभ्यर्थी थे उन लोगों को कंडीशनल अपॉइंटमेंट दिया गया, बोला गया कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो इनको हटाया जाए। अब ऐसा नहीं कि जो पूरा जो नोटिफिकेशन था, जितना नंबर टोटल वैकेंसी दायर किया गया, सभी विवादित कैंडिडेट हो, बहुत मेरिटोरियस भी कैंडिडेट है। सरकार यहाँ पे क्या किया, ना सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करवाया, 6 माह के अंदर तो अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया इन्वेस्टिगेशन को, अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो सरकार के पास क्या ऐसा पुख्ता सबूत आ गया कि इनको स्क्रैप करना पड़ा कि हम सेग्रीगेट कर ही नहीं पा रहे हैं कौन अभ्यर्थी मेरिटोरियस है और कौन अभ्यर्थी आया है इनलीगली पैसा दे के आया है, तो सेग्रीगेट कर ही नहीं पा रही। ये कंक्लूसिव एविडेंस है, कोर्ट के सामने लाना चाहिए उन लोग को। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं अभी दोनों तरफ के छात्रों से मैं लगातार मिल रहा हूँ, जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म ग्रुप और न्याय मंच है जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थी जिनकी अभी अभी नौकरी गई है जो प्रोजेक्ट भवन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजस्थान के एक केस का हवाला दिया जा रहा है कि जिसमें जो माननीय जज हैं उनका स्टेटमेंट आता है कि अगर पानी में एक बूंद भी जहर जाता है तो पूरा पानी जहरीला हो जाता है। क्या जैसे सीजीएल या जो ये 22 तरह की नियुक्तियां झारखंड में रद्द हुई है, इस पे ये अप्लाई नहीं होगा? देखिए, ये तो एप्लीकेबल इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें ये था कि वहाँ सेग्रीगेट इन्वेस्टिगेशन टीम कर ही नहीं पा रहा था कि कौन सा आदमी मेरिटोरियस है और कौन सा इनलीगल एंट्री है। यहाँ पे मेरे पास है कि हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 22 मतलब आप करीब 5,000-6,000 आदमी लोग को इफेक्ट कर रहा है ये चीज़, और जहाँ पे हर एक कैंडिडेट नहीं इनलीगली आया है। यहाँ पे समीकरण बहुत सारा चीज़ है कि यहाँ पे आदमी स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए तत्पर है, यहाँ पे सेग्रीगेट इन्वेस्टिगेशन अगर अच्छी तरह से किया जाए तो सेग्रीगेट बहुत इजीली होगा। अब अभय तिवारी ने जो 400 आदमी का नाम बताया, वो 400 आदमी को आप डिटेन कीजिए, 400 आदमी को देखिए, पूरा आदमी का क्या दोष है? सारे आदमी का तो दोष नहीं है। आप कोई बहुत मेहनत करके अगर यहाँ पे आया है, कोई कितना रिक्शा चला के यहाँ पे आया, मतलब एग्ज़ाम लिया, कितना सारा प्रॉब्लम के बाद, और आप यूं ही अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को खुश करने के लिए मतलब कर दे रहे हो, नहीं, उन लोग का भी मांग जायज़ है, उन लोग का भी मांग जायज़ है और इन लोग का भी मांग जायज़ है, मगर आप दोनों पक्ष को बैलेंस करके चलना होगा ना। आप ऐसा नहीं कि आप अनइक्विलिब्रियम में आप कुछ कर दे रहे हैं। ये भीड़ तंत्र वर्सेस लोकतंत्र का जो उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि भीड़ का दबाव था सरकार पे और इस भीड़ के दबाव की वजह से लगता है ये फैसला लिया गया। तो क्या माननीय न्यायालय की तरफ से फिर से लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा? देखिए, इसमें तो अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा जाए, कानून की बात की जाए, तो इसमें स्टे तुरंत लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये आर्बिट्री है, टोटल आर्बिट्री है। एक भी अभ्यर्थी को पार्टी नहीं बनाया गया, ना एक सिंगल सोकॉज नोटिस दिया गया कि आपको हम निकाल रहे हैं। विदाउट हर्ड इन लोग को हटा दिया नौकरी से, अचानक एक सुबह आप घुस नहीं सकते अपना कार्यालय। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है और इसमें माननीय न्यायालय जरूर स्टे लगाएगा। तो हमने कानून की तरफ से क्या कुछ हो सकता है या जानने की कोशिश की, इसलिए हम हाईकोर्ट परिसर आए हुए थे। इसलिए हमने अमृत जी से बात करने की, समझने की कोशिश की, क्योंकि अब लड़ाई जो रोड पे चल रही थी वो अब फाइनली हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट में ही अब फैसला आना है, माननीय न्यायालय ही अब तय करेगी कि जो 2200-2300 जो अभ्यर्थी हो जिनकी नौकरी गई है उनका भविष्य क्या है। आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार, जय झारखंड।